तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, रॉ हो गई है खत्म और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हुआ आज के रॉ के एपिसोड में। बहुत सारे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से अनाउंस करके रखे हुए थे, तो हम बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं डेली। तो रॉ शुरू होता है टैग टीम टर्मोइल मैच के। जितने भी टीम्स होते हैं वो बैक स्टेज छोटे छोटे प्रोमो कट करते हैं कि कैसे वही जीतने वाले हैं आज का मैच। फिर रिंग में हमें दिखते हैं हमारे रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो। रैंडी ऑर्टन कह रहे होते हैं कि लास्ट वीक कैसे लैशली एंड एमवीपी हमारी चैंपियनशिप लेने की कोशिश करते रहे बट वो अनसक्सेसफुल हो गए। अब उसके बाद जब रिडल की बारी आती है बात करने की तो वो अपनी वही कॉमेडी करते होते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना हम न्यू डे का पैनकेक लेके आ जाए और मैं ये सोच रहा था कि वाइकिंग लीडर्स का वो सिंग पहन लूं। अब ऐसी बातें करते करते वहां पे लैशली और एमवीपी आ जाते हैं। लैशली आके कहते हैं कि रैंडी, लास्ट वीक तुमने मेरे ऊपर आरकेओ लगा दिया था, क्यों ना आज उस स्कोर को सेटल कर लिया जाएगा। मैं और तुम एक ही साथ आज रिंग में 1-1 एक मैच लड़ लें। अब इस पे रैंडी कहते हैं कि हाँ, मैं सोच रहा था कि ऐसे तुमको और मुझे रिंग में फेस किए हुए 15 साल हो चुके हैं। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखना पड़ेगा। अब ऐसी बातें सुन के हमारे एमवीपी जो होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। वो कुछ देर लैशली के साथ डिस्कस करके बताते हैं कि ठीक है, एक्सट्रीम रूल्स में लैशली तुम्हारे साथ फाइट करेंगे फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। अब ऐसा कहने के बाद लैशली वहां से जा रहे होते हैं, पर जाते जाते लैशली बोल के जाते हैं कि हम अभी एडम पियर्स एंड सोनिया डेविल से बात करके आते हैं, क्योंकि मैं और एमवीपी भी इस टैग टीम टर्मोइल मैच में एंटर करने वाले हैं। इसके बाद शुरू होता है असली मैच और सबसे पहले आते हैं हमारे न्यू डे एंड फिर वाइकिंग रेडर्स। शुरू में मैच में ज्यादातर वाइकिंग रेडर्स ने ही डोमिनेट कर रहे होते हैं, बट मैच जीतते हैं हमारे न्यू डे जब जेवियर वुड्स ने रोल अप करके पिन कर लिया एरिक को। उसके बाद नेक्स्ट टीम आती है जिंदर महाल एंड वीर की। अब क्योंकि पहली बाजी न्यू डे मार चुके थे तो हमें अंदाजा लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यू का जो फंडा होता है वो प्रेडिक्टेबल ही रहता है कि एक बड़ी वाली फेस टीम को वो लास्ट तक रखना चाहते हैं। और यहाँ भी वही होता है जब न्यू डे फिर से प्रोग्रेस कर गई इस मैच में, जब उन्होंने पिन कर लिया जिंदर महाल एंड वीर। फिर नेक्स्ट टीम आती है लूचा हाउस पार्टी। और अब इस टीम के साथ क्या होने वाला है ये तो आप समझ ही सकते हो। उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, बट डब्ल्यूडब्ल्यू न्यू डे को और किसी से भी हो लूचा हाउस पार्टी से तो नहीं हराएगी। न्यू डे आराम से इनको भी हराकर आगे बढ़ जाती है। फिर आते हैं इस मैच के सबसे बड़े हील टीम टी बार एंड मेज। अब यहाँ पे कहानी यही रह रही होती है कि न्यू डे की जो हालत जो है वो अभी तक खराब हो चुकी होती है। अब क्योंकि वो 3 मैचेस ऑलरेडी रेसल करके आ रहे होते हैं और इसका फायदा टी बार एंड मेज ने लगाया। उन्होंने क्या तोड़ा है जेवियर वुड्स को, बट जेवियर वुड्स ने जैसे ना तैसे करके फिर से अपनी टीम को जीत दिला दी जब उन्होंने टी बार को रोल अप करके पिन कर लिया। और बस यही गलती की न्यू डे ने। उसके बाद टी बार और मेज इतना भड़क गए वो कि उन्होंने न्यू डे के ऊपर वापस से अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये तोड़ा तोड़ी चल ही रही थी, वहां पे मंसूर एंड अली आ गए। अली मंसूर को रोक रहे थे कि दूसरे के फट्टे में टांग मत अड़ाओ, बट हमारे मंसूर रहे दरिया दिल, वो आ गए बीच में और उनको भी बुरी तरह से मार मिली टी बार और मेज के हाथों। मतलब देख के ही डर लग रहा था कि ऐसी बीटिंग पड़ रही है, स्टील स्टेप्स उठा के सर पे मार रहे हैं, रिंग पोस्ट में फेंक देना, यही सब चल रहा था। बड़ी मुश्किल से बैक स्टेज से लोग आके रोक पाए थे टी बार और मेज को, बट वहां सबकी हालत खस्ता हुई पड़ी थी और इसलिए सोनिया डेविल ने कंफर्म किया कि ये मैच बाद में कंटिन्यू होगा, तब तक दोनों टीम को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। फिर आता है एक कमाल का डिस्ट्रक्टिव मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस, और ये था नंबर 1 कंटेंडर्स मैच फॉर यूएस टाइटल एट एक्सट्रीम रूल्स। और इन दोनों सुपरस्टार्स की हिस्ट्री आपको याद होगी और इस मैच में भी कुछ अलग नहीं था, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हो रही थी। और ये शेमस और मैकिंटायर जो है वो कोई हल्के सुपरस्टार्स नहीं है, दोनों 270 पाउंड्स के आसपास के हैं, बट रिंग के एकदम ऊपर चढ़ के दोनों ऐसा सुप्लेक्स लगा रहे हैं कि क्या कहना। हमने ये भी देखा कि दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे का मूव लगा रहे थे। ड्रू मैकिंटायर ने शेमस का व्हाइट नॉइज लगाया, पर एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब मैकिंटायर शेमस का मास्क उतार देते हैं और फिर क्लेमोर की तैयारी कर रहे होते हैं, और शेमस ने वो काउंटर करके मैकिंटायर के टाइट्स पकड़ के रोल अप करके पिन करके जीत लिया इस मैच को। और अब वो चैलेंज करेंगे डेमियन प्रीस्ट को एक्सट्रीम रूल्स में। ये एक रिपीट मैच है समर स्लैम का, तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें क्या अलग करने की कोशिश करती है। फिर आता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच, निकी एस एंड रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया एंड तमीना। अब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वुमेन्स टैग टीम में करने को कुछ है नहीं और वुमेन्स चैंपियन तो शार्लेट को ही रखना है, तो उन्होंने बाकी बचे सुपरस्टार्स की टैग टीम बना ली। मैच ये ठीक ठाक सा था और निकी एस एंड रिया रिप्ली को जीत भी गए और अब वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग चैंपियंस को। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को
को मिलता है मॉइस टीवी का, और जिसमें गेस्ट हो रहे होते हैं कैरियन क्रॉस। अब वहाँ हमारे जॉन मॉरिसन बात करने के लिए गए थे, बट उल्टा उनका मैच स्टार्ट हो गया कैरियन क्रॉस के साथ। इस मैच में क्या हुआ होगा आप समझ ही सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से मॉरिसन ने खुद का ही काम और खराब कर दिया जब उन्होंने अपनी ड्रिप स्टिक लेके वो पानी फेंक दिया कैरियन क्रॉस के ऊपर। और फिर क्या था, पहले कैरियन क्रॉस रिंग से ऊपर फेंक देते हैं मॉरिसन को, और फिर लगाते हैं अपना क्रॉस जैकेट, और बस फिर मैच खत्म, मॉरिसन हो गए पास आउट। अब मिस जो है वो आज भी मिसिंग थे। वो क्यों मिसिंग है, क्यों इन दोनों की फ्यूड को रोक के रखा गया है, हमें नहीं पता अभी तक। बट नेक्स्ट मैच आता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शार्लेट वर्सेस नाया जैक्स। अब इस मैच की स्टार्टिंग जो है वो कैसी हुई ठीक समझ नहीं आई। शैना बेजलर जो है मैच से पहले बोलती है कि क्या नाया जैक्स इस मैच को जीतेंगी या वो चोक कर जाएंगी, और ये सुन के नाया जैक्स थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर शार्लेट उनके ऊपर अटैक कर देती है, और फिर दोनों के बीच वो बाल पकड़ के खींचाटानी चल रही होती है। अब इससे शार्लेट को आ गया गुस्सा, वो चैंपियनशिप लेके वहां से चली जा रही होती है, बट नाया जैक्स ने फिर से उनके बाल पकड़ के वापस ले आई रिंग में, और अब शुरू होता है असली मैच। कुछ खास नहीं था इस मैच में, और एंडिंग इसकी ऐसी होती है जब शैना बेजलर ने नाया जैक्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और उसका फायदा उठा लेती है शार्लेट। उन्होंने पिन कर लिया नाया जैक्स को। अब लगता है नाया जैक्स और बेजलर के बीच में कोई कहानी चल सकती है, बट मैच के बाद हमें देखने को मिली एलेक्सा ब्लिस। पहले वो आती है टाइटन स्टोन स्क्रीन पे, और फिर वो रिंग में भी आ जाती है। तो फिर उनसे शार्लेट कहती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम बार बार क्यों आ जाती हो। तो उस पे एलेक्सा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की तरफ इशारा करते हैं, पर शार्लेट अभी नहीं करके वहां से निकल जाते हैं। तो ये आप ऑलमोस्ट क्लियर मान लो कि एक्सट्रीम रूल्स में इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है। अब वुमेन्स डिवीजन में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये थोड़ा सा भी हो सके तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट आता है 24x7 चैंपियनशिप के लिए रेजी वर्सेस अकीरा तोजावा। एंटरटेनमेंट मैच था ये, 30 सेकंड में खत्म हो जाता है, जिसमें रेजी ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। मैच के बाद हम वही देखते हैं कि कैसे और भी सुपरस्टार्स आके अटैक करने की कोशिश करते हैं रेजी के ऊपर, बट फिर वहां से चल के आते हैं ड्रेक मैवरिक। आपको याद होगा ड्रेक मैवरिक और आर्टरूथ की कितनी मजेदार हिस्ट्री रही है 24x7 चैंपियनशिप के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। नेक्स्ट फाइनल मैच आता है टैग टीम टर्मोइल मैच का कंटिन्यूएशन। न्यू डे और मंसूर अली इसको दोबारा से शुरू करते हैं। ये भी मैच काफी डिसेंट सा था। आपको पता है कैसे चारों ही सुपरस्टार बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बट अगेन न्यू डे ने हरा दिया इस टीम को भी, और वो प्रोसीड कर जाते हैं अगली टीम की तरफ। फिर आते हैं फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस एजे स्टाइल्स एंड ओमस। ये मैच भी काफी अच्छा था। एजे स्टाइल्स मैच में है तो अच्छा ही होना है, बट फाइनली यहाँ जाके हमें रिजल्ट में चेंज देखने को मिला जब एजे स्टाइल्स ने पिन कर लिया कोफी किंगस्टन को, और न्यू डे फाइनली हो गए एलिमिनेट। एट लास्ट फाइनल टीम आती है हमारे द ऑलमाइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली और उनके साथ MVP। शुरू में मैच नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होता है, बट एक मोमेंट आता है जब लैशली एंड ओमस आमने सामने आते हैं, और ये जब हुआ फैंस जो है एकदम पागल हो गए, कंटिन्यूस चैंट्स करने लगे, बट मोस्टली चैंट्स बॉबी के ही थे। अब पहले तो लैशली और ओमस ने वो कुश्तीबाजी की तरह वो हाथ मिला के लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि किसकी पावर ज्यादा है, वो टेस्ट चल रहा था दोनों के बीच में। बट ऐसा करते करते हम देखते हैं कि लैशली जो है वो ओमस को रिंग साइड में लेके जाते हैं, बट अल्टीमेटली ओमस का ही हाथ भारी पड़ता है जब उन्होंने एक स्लैप लगा दिया लैशली को और उनको रिंग से बाहर फेंक दिया। कुछ देर मैच चलने के बाद मैच के ऊपर एक स्पॉट आता है जब रैंडी ऑर्टन और रिडल बैठे होते हैं रिंग साइड के पास, वो देखने होते हैं पूरी मैच की कौन उनको फेस करने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। तो रैंडी ऑर्टन के ऊपर आके गिर जाते हैं एजे स्टाइल्स, और फिर हमने देखा कि ऐसे रिडल को ओमस ने मार के साइड में लगा दिया। अब ये सब होने के बाद एजे स्टाइल्स कोशिश कर रहे थे कि वो लैशली को अपना फेनोमेनल फोरआर्म लगाए, लेकिन उस पे लैशली करते थे काउंटर, लैशली लगाते अपना स्पीयर, और लैशली और MVP अब हो गए हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। अब वो फेस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक RK ब्रो को। लेकिन मामला जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। लैशली सेलिब्रेट कर रहे होते रिंग के ऊपर कि वो अभी कैसे जीत गए हैं, लेकिन तभी पीछे से आ जाते हैं ओमस। उन्होंने लैशली को उठा के डबल चोक स्लैम लगा दिया। अब वो वाला मूव खाने के बाद लैशली वहाँ पे गिरे पड़े हुए रहते हैं, वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी से पीछे आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन। वो लगाते हैं अपना RKO आउट ऑफ नोवेयर, और वो फिर से स्टैंड टॉल करते हैं रॉ के एंड में। अब मेरे हिसाब से ये WWE का एक अच्छा मूव होने वाला है कि रैंडी ऑर्टन और लैशली और RK ब्रो इन सबको एक साथ कर दिया जाए, क्योंकि रॉ में यही 2-3 चीजें हैं जो कि देखने लायक हैं। लेकिन इन सब में अब ओमस ने भी लैशली के ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या अब ओमस और लैशली की कोई कहानी बन सकती है? ओमस और लैशली आपको पता है कि दोनों ही बहुत तगड़े दिखाए जा रहे हैं WWE के अंदर, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई राइवलरी होती है तो जरूर इसे देखने में मजा आने वाला है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।